5 राज्यों में किसकी सरकार? अब 4 में 3 दिसंबर को पहले कल चुनावी राज्यों के एग्जिट पोल में खलबली मची हुई है। मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान, दोनों राज्यों में फाइट टाइट है। मध्य प्रदेश में कुछ सर्वे एजेंसियां बीजेपी की सरकार बना रही हैं तो कुछ कांग्रेस की। ठीक इसी तरह राजस्थान का घमासान भी ऐसा ही है। इसलिए इन दोनों राज्यों में बीजेपी 2024 से पहले 5 राज्यों के चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, क्योंकि इसका असर लोकसभा चुनाव में हो सकता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि 2019 लोकसभा चुनाव में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में किसे कितनी सीटें मिली थी। राजस्थान 25 बीजेपी को, आप सोचिए 25 सीटों में से 24 सीट बीजेपी को मिली थी और कांग्रेस को 00 यानी कि कोई सीट नहीं मिली थी। और एक सीट जो किसी को मिली तो वो आरएलपी को मिली। मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर लोकसभा चुनाव हुआ। 29 सीटों में से 28 सीटों पर बीजेपी जीती। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव हार गए। केवल एक सीट कांग्रेस बचा पाई और वो सीट थी छिंदवाड़ा की, जहां पर कमलनाथ के बेटे चुनाव लड़े। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर लोकसभा चुनाव हुए। 11 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी ने कांग्रेस ने जीत हासिल की। बाकी 9 सीटों पर बीजेपी जीती और 2 सीट थी एक कोरबा की, जो कि चरणदास महंत की पत्नी वहां से सांसद बनी, और दूसरी बस्तर की, जहां पर दीपक वैद्य सांसद बने। तेलंगाना की 17 सीटों पर लोकसभा में चुनाव हुए। बीजेपी को 4 सीट मिली, कांग्रेस को 3 सीट मिली और बीआरएस को 9 सीट मिली और एआईएमआई को 1 सीट मिली। अब आप सोचिए कि इस विधानसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है। हर किसी के दावे हैं, हर कोई अपनी बात कर रहा है, और क्यों ना करे, क्योंकि अभी तो रिजल्ट आए नहीं है। तो बात दावों की ही सही। सुनिए राजस्थान के कुछ नेताओं का क्या कहना, उनमें राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी है। देखिए, एग्जिट पोल कुछ भी आए, सरकार कांग्रेस की बन रही है। राजस्थान के अंदर 5 राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं आ रही है। 5 राज्यों में मुझे लगता है बीजेपी कहीं जीत नहीं रही है, नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान के अंदर एग्जिट पोल कुछ भी आ जाए, सटोरिया कुछ भी कह दे, आप लोग कुछ भी दिखा दो मीडिया वाले, और सर्वे कुछ भी आया आपकी मीडिया के अंदर, जो प्री पोल सर्वे आ चुके हैं, तब भी मेरा हंच कहता है, जो मैं कमेंट सुनता हूं लोगों से, आम लोगों से, गांव में, शहर में, पिछले 6 महीने से, उससे मुझे लगता है कि सरकार हमारी आनी चाहिए। बस मैं मानता हूं। सब लोगों से जो मैंने बातचीत करी तो यही निकल कर आया कि साहब इस बार वोटर बहुत साइलेंट था, यानी अपने पड़ोसी को भी नहीं बता रहा था कि वोट कहां दिया है। ऐसे में एग्जिट पोल वालों को कितना बताया होगा और कितना नहीं बताया होगा, मुझे लगता है आप और हम इसका आकलन कर सकते हैं। एग्जिट पोल वाले कितने लोगों को लगाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के तो एक एक बूथ में एजेंट बैठे हुए थे जो नजरों से टिक कर रहे थे, किसकी नजर मिल रही है, कौन हमारा वोटर है वहां पर। तो वो जो आकलन है हुआ वो बहुत डिटेल्ड है, उतना कोई कर नहीं सकता था। और उसी का पूरा फीडबैक, इन तीनों चीजों का जो फीडबैक है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में बन रही है। अब एग्जिट पोल आने के बाद सट्टा बाजार भी गुलजार है। कहां किसकी सरकार बनेगी, कहां किस पर क्या भाव होगा, किस पर कितना दाव होगा, इस पर सट्टेबाजी खुलकर हो रही है। इंडिया न्यूज पर आज खुद एक सट्टेबाज बताएगा कि कौन सी राजनीतिक पार्टी सट्टेबाजों की फेवरेट है। इस पर नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन उसके पहले सट्टा बाजार गर्म है। आपको बता दें कि जिन पार्टियों पर सट्टेबाजों ने कम रेट लगाया है वो पार्टी सट्टेबाजों की पसंदीदा पार्टी है। उसके जीतने के आसार काफी अधिक हैं, तो वहीं जिसका रेट अधिक है उसके सत्ता के आने की संभावना कम है। एक बार इसे गौर से देखिए। जहाँ क्रेज की बात की जाए तो क्रेज तो रहता ही है, जहाँ सट्टा हो वहाँ क्रेज तो होना ही है। पर क्रिकेट और फुटबॉल, MCX, लॉन्ग टेनिस में जितना सट्टा लगता है उतना चुनाव में नहीं होता, और फिर भी पैसे तो लगे हैं, अच्छे खासे पैसे लगे हैं। देखा जाए तो राजस्थान में बीजेपी हॉट फेवरेट है, 30 पैसे से
तो 99% नहीं, पर बुकियों के हिसाब से 100% राजस्थान में भाजपा ही आएगी। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो कांग्रेस और भाजपा के सरीखे भाव है, दोनों 95 पैसा है, तो इसमें कांटे की टक्कर है। तो कौन हारेगा जीतेगा ये तय नहीं है या बोला भी नहीं जा सकता। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फेवरेट है 50 पैसे से, तो कांग्रेस का अनुमान लगाया जाए तो शायद छत्तीसगढ़ में बुकियों के हिसाब से तो कांग्रेस ही फेवरेट है छत्तीसगढ़ में। और तेलंगाना में बीआरएस 65 पैसा है और कांग्रेस ₹1.70 है, तो वहाँ पर बीआरएस फेवरेट है, पर वहाँ पर भी कांटे की टक्कर है। देश के 5 राज्यों में चुनाव हुआ। आपको पता है चुनाव का नतीजे 3 दिसंबर को आ रहे हैं। 3 दिसंबर के पहले ही तमाम राजनीतिक दलों की या फिर तमाम राजनीतिक जो दल के तमाम जो लोग हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा है, वह उनकी धड़कनें तेज हैं कि आखिरकार कौन जीत कर आएगा और किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्या जो सरकार जिस राज्य में है वह क्या रिपीट करने वाली है या फिर वह उनकी सत्ता जाने वाली है, दूसरी पार्टी उस राज्य में राज करेगी। इस बात का अंदाज़ा 3 दिसंबर को लगने वाला, लेकिन उसके पहले सट्टे बाजार में इसको लेकर रेट अधिक तरीके से लगाए जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि किस राज्य में कौन सी पार्टी आएगी, इसका फैसला सट्टे बाजार के सट्टाबाज जो हैं वह कर चुके हैं। इंडिया न्यूज़ के पास तमाम जानकारी, एक्सक्लूसिव जानकारी है जिसमें साफ साफ जानकारी आई है कि किस राज्य में किसे कितनी बहुमत मिलने जा रही है। इसकी पूरी डिटेल पर रेट इंडिया न्यूज़ के पास है। एक्सक्लूसिव जानकारी आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि आखिरकार कौन दल किस राज्य में सरकार बनाई जा रही है। खासतौर से हम शुरुआत राजस्थान से करते हैं। राजस्थान में आपको पता है 199 सीट है, यानी किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए 100 सीटें अगर मिल जाती है तो उस राज्य में यानी राजस्थान में सरकार वह पार्टी बना ले जाएगी, चाहे बीजेपी या कांग्रेस। आपको पता है दोनों के बीच में कड़ी टक्कर है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। एक तरफ लगातार जो एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल के मुताबिक आपको पता है कि कई एग्जिट पोल में यह बताया गया है कि गहलोत फिर से वापसी करने जा रहे हैं। कई जगह ऐसा है गहलोत की छुट्टी होने जा रही है और बीजेपी सरकार राजस्थान में बनाने जा रही है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में आपको पता है कि 230 विधानसभा की सीटें हैं और मध्य प्रदेश में चुनाव हुए जिसके नतीजे 3 दिसंबर को आने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसी भी पार्टी को अगर सरकार में बहुमत में आना है तो 116 जिसके विधायक चुनकर आएंगे वह पार्टी सरकार बना लेगी, यानी उस पार्टी का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में होगा। आपको पता है कि बीजेपी की सरकार इस वक्त मध्य प्रदेश में है और जिस तरीके से लगातार बीजेपी और या फिर यह दावे कर रही है कि फिर से बीजेपी रिपीट करने जा रही है मध्य प्रदेश में, वहीं कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि वह मध्य प्रदेश में आने जा रही है। और बात करते हैं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में आपको पता छत्तीसगढ़ विधानसभा का भी चुनाव हुआ है और इसके नतीजे 3 दिसंबर को आने जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में 90 सीट है। 90 सीट का मतलब साफ हो जाता है किसी दल के पास अगर 46 सीट आ जाती है यानी 46 विधायक आ जाते हैं 46, तो उसकी सरकार बन सकती है, यानी उसका सीएम छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। आपको पता है इस वक्त छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार फिर से रिपीट कर सकती है। इस बात को लेकर कांग्रेस लगातार आश्वस्त है और उस तरीके से प्रचार किया गया है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचार किया है उन्हें इस बात को लेकर पूरी आश्वस्त बीजेपी भी है कि किसी तरीके से बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में आने जा रही है। अब हम बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहां पर बीआरएस की इस वक्त सरकार है। आपको पता है बीआरएस मतलब भारत राष्ट्र समिति, जिसके के चंद्रशेखर राव जो कि इस वक्त वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और बड़ी दिलचस्प लड़ाई खासतौर तेलंगाना के लिए कही जा रही है कि तेलंगाना में क्या वापस बीआरएस की या यूँ कहें कि चंद्रशेखर राव की फिर से पुनरावापसी हो सकती है या फिर यहाँ पर सरकार दूसरे पार्टी की बनने जा रही है। अगर हम एग्जिट पोल की बात करें, एग्जिट पोल में हर किसी तरफ से माना गया है कि बीआरएस के यानी चंद्रशेखर राव की छुट्टी तय मानी जा रही है, क्योंकि उनकी तरफ से तमाम जो काम किए गए हैं शायद वो जनता को पसंद नहीं आ रहा है। और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार खासतौर से तेलंगाना में आने जा रही है, क्योंकि इतने भी एग्जिट पोल में कहा गया है वह 40 से लेकर 65 तक जो सीटें हैं वह कांग्रेस को दी गई। आपको पता चलो इसके साथ में कि तेलंगाना में टोटल जो विधानसभा की सीट है वो 119 सीटें हैं, यानी 119 सीटों में से किसी भी दल के पास अगर 60 सीटें मिल जाती हैं तो उसकी सरकार बननी निश्चित है।